Hello, I am Anjali Bhandari from Saraswat International Academy. I am teaching Mathematics Standard of 7, Chapter number 3, Data Handling, Part 1. In today's session, I am going to talk about Chapter number 3, Data Handling, Introduction of Data Handling. First of all, what do you mean by data? Any raw information which we collect to know about it and to compare certain thing is called data. This information is in the form of act and figures and collect for some specific purpose. For example, data means number of students in a class, temperature in a state of daily basis. First of all, what do you mean by data? तो हम कोई भी डेटा ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, कितने स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर, तो वो डेटा हमारा हुआ. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हमारा डेटा हुआ. 5 स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स वो हमारा डेटा हुआ. उसके नेम्स, उसके रोल नंबर्स, उसके सब्जेक्ट्स वो हमारा डेटा हुआ. इसको क्या बोलते हैं? डेटा. तो हियर डेटा आपको पता चल गया. अब चैप्टर का नाम क्या है? डेटा हैंडलिंग. तो अब हम सीखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय डेटा हैंडलिंग. चलो, हियर डेटा हैंडलिंग, we need to collect, organize and represent the data to draw inference from it. This is called data handling. हमें कोई डेटा दिया गया है, उसको कलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है ऑफ डेटा. ओके, ड्रॉइंग इन्फरेंस फॉर्म, इट इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग. देखो, ये डेटा हैंडलिंग है, आपको पता चला. उसके अंदर क्या करते हैं? वी नीड टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट द डेटा टू ड्रॉ इन्फरेंस फॉर्म इट. इट्स कॉल्ड एज डेटा हैंडलिंग. अब व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिंग डेटा? कलेक्टिंग डेटा किसे बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन डेटा किसे बोलते हैं? डेटा हैंडलिंग के वहां अपने लोगों ने वर्ड यह पढ़ा, कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइजिंग. तो कलेक्टिंग डेटा, व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिंग डेटा? तो नेक्स्ट इज कलेक्टिंग डेटा. कलेक्टिंग डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा डिपेंड अपॉन अ फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा. ओके, वो डिपेंड करता है हमें जो रिक्वायरमेंट है उसके डेटाओं पे. बिफोर कलेक्टिंग एनी डेटा वी मस्ट नो व्हाट विल द यूज ऑफ डेटा. ओके, तो हियर एग्जांपल, if we have to compare the marks of the topper in a different class, then we need to data of all the classes, not only one class having any topper. समझ में आया? If we have compare the marks of topper in different class, हमने क्या किया? मार्क्स कंपेयर किया, टॉपर्स के मार्क्स कंपेयर किए डिफरेंट क्लास से. ओके, देन वी नीड टू डेटा ऑफ ऑल क्लास, नॉट ओनली वन क्लास हैविंग एनी टॉपर. समझ में? इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डेटा. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन डेटा. बिफोर यूजिंग एनी डेटा, first we need to organization in a systematic manner so that it could be understood easily. कौन से मैनर में हम उसको करेंगे? सिस्टमेटिक मैनर. ओके, जनरली डेटा इज ऑर्गेनाइजेशन इन टेबुलर फॉर्म. टेबल के फॉर्म में होता है डेटा जो होता है ऑर्गेनाइज. वो कौन से फॉर्म में होता है? टेबुलर फॉर्म. एज इट इज इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड. तो हम इजीली हम उसको रीड कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं. देखो, हियर एग्जांपल है, यहाँ हमें मार्क्स दिया गया है. एक टेबल के अंदर मार्क्स दिए गए हैं. यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसको फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं. यहाँ टैली मार्क दिया गया है. मार्क्स 1 2 3 4 5 6 10 मार्क्स. ओके, फर्स्ट मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट एक ही है, तो आपको एक ही लाइन करनी है. ये देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है, एक ही लाइन करनी है. चलो, फिर 2 मार्क्स के कितने स्टूडेंट्स है? 4 स्टूडेंट्स. तो आपको
4 लाइन करनी है। 1, देखो यहाँ 1 2 3 4 स्टूडेंट्स, क्लियर। देन थर्ड है, 3 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स है? 2 स्टूडेंट्स है। 3 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स है? 2 स्टूडेंट्स। तो आपको 1 एंड 2 लाइन ड्रॉ करने की, 1 एंड 2 लाइन ड्रॉ की। दिखाई दे रहा है? ये रहा। 4 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स है? 5 स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट्स हो तो फर्स्ट पहले 1 2 3 4 और एक 5 ऐसे लाइन करनी है। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं 5। 5 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है? 7। तो आपको पहले 1 2 3 4 5 5 का एक पूरा बंच बना देने का, उसके बाद दूसरे 2 अलग बंच में बनाने का। ऑलवेज 5 के एक एक बंच बनेंगे। तो 5 फिर 6 एंड 7 की 2 लाइन अलग से बनानी है। 6 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स है? 4 स्टूडेंट्स। तो आपको 1 2 3 4 लाइन बनानी है यहाँ। 7 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स है? 4। तो आपको 1 2 3 4 लाइन बनानी है। 8 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स है? 6 स्टूडेंट्स। तो आपको 1 2 3 4 5 का एक पूरा एक बंच कंप्लीटेड। नेक्स्ट 6 के लिए आपको अलग से एक लाइन बनानी है। तो 5 और ये अलग 6 हो गया। 9 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स है? 1। सिंपली 1 ड्रॉ करने का। 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स है? 1। तो आपको यहाँ 1 ड्रॉ करना। तो ये आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। डेटा को आपको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बनाना है, मतलब कि ऐसे टेबुलर फॉर्म में बनाना है। तो आप लोग को ये आना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपने क्या पढ़ा? ऑर्गेनाइजेशन डेटा। इन दिस tabular form we can easily understand how many students get how much marks। तो आपको इजीली पता चल जाएगा how many students get how much marks। clear students? next topic, representative value। next topic, representative value। there must be particular value which represents the complete data। This is the average of data. This is called a average of data. Average lie between smallest and largest number of data. So it is called central tendency of group of data. Okay. हमें average of data lie between smallest and highest number. Okay. There are 3 type of सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। कितने टाइप है? 3 टाइप। मैं आज आप लोग को फर्स्ट टाइप करवा रही हूँ, अरिथमेटिक मीन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय अरिथमेटिक मीन? दिस मीन्स एवरेज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अरिथमेटिक मीन को क्या बोल सकते हैं हम लोग? एवरेज ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टू कैलकुलेट मीन वी हैव टू डिवाइड सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन by total number of observation। Arithmetic means average of number of observation। It is represent x और x bar। आप x भी लिख सकते हो या तो x bar भी लिख सकते हो। The means of x bar of n value x1, x2, x3 up to xn is given by। तो आप लोग को क्या याद रखना है? Arithmetic means is equal to सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको ये याद रखना है। अरिथमेटिक मीन्स के सम आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गए हैं। आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमें नंबर्स दिए गए होंगे, वो नंबर्स का हमें सम करना है, मतलब कि ऐड करना है। और वो जो हमें नंबर्स दिए उसको काउंट करना है 1 2 3 4 करके, वो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा। मैं आप लोग को एग्जांपल करवाऊंगी तो आप लोग ज्यादा क्लियर होता। तो ये आज आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया और एक अरिथमेटिक मीन का टॉपिक करवाया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया है, चलो देखते हैं एग्जाम्पल। अरिथमेटिक का एग्जाम्पल दिया। देखो मैंने आप लोग को बोला था कि हमें ये ऑलवेज ये लिखना होगा, arithmetic means is equal to sum of observation upon number of observation। चलो पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। The score of 8 student in a science is given। Find the average score of student। आपको एवरेज बोला गया हो, that means के arithmetic mean। ओके चलो
हमें क्या दिया गया है, 8 स्टूडेंट साइंस इज गिवन, उसके स्कोर्स दिए गए हैं 8 स्टूडेंट्स के। तो हमें जो ये 25, 28, 23, 24, 29, 35, 45, 42 एंड 48, तो वो हमारे क्या हो गए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपको इसको क्या करना है, सम करना है, मतलब ऐड करना है। तो 25 प्लस 28 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 48 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन 8, इसको हम ऐड करेंगे तो उसको ऐड करेंगे तो आएगा 254 अपॉन 8। 254 डिवाइडेड बाय, आप ऐसे कर लेना, 254 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो उसका आंसर आएगा 31.75। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग को क्लियर हुआ एग्जाम्पल अरिथमेटिक मीन्स का। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है रेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेंज के बारे में पढ़ेंगे। अरिथमेटिक मीन लाई बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। आप लोग को अरिथमेटिक मैंने अभी करवाया, तो अरिथमेटिक मीन लाई बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो रेंज इज डिफरेंस बिटवीन, रेंज का मीनिंग, रेंज क्या, रेंज मीन्स डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। आपको ये याद रखना है। तो आपको ये टाइप के भी एग्जाम्पल आएंगे, फाइंड करना है रेंज, तो आपको यह क्या लिखना पड़ेगा, रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं उसका। यहाँ हमें एज ऑफ स्टूडेंट्स दी गई है, तो हमें उसका क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर स्टूडेंट्स। चलो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो 13 के बाद 14, 15, 16 दिया गया है। तो आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो इट्स ओके, नहीं है तो आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में उसको कन्वर्ट कर लेना और बाद में सम करने का स्टार्ट करना। चलो हाईएस्ट क्या है 16 एंड लोएस्ट क्या है 13। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो 16 है, सॉरी हाईएस्ट 16 है, लोएस्ट 13 है, तो 16 माइनस 13 करोगे तो रेंज हमारा आएगा 3। तो ये था रेंज का सम। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। पहले हम रीड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी टेक्स्ट बुक का ही है। आसिफ स्टडी फॉर 4 आवर, 5 आवर, 3 आवर respectively of their consecutive day. How many hours does he study daily on an average? Average means मैं आप लोग को बोला था, average means arithmetic means हमें यहाँ फाइंड करने के लिए बोला है। ओके तो आप लोग को एवरेज ऑफ स्टडी टाइम ऑफ आसिफ वुड बी आपको वो फाइंड करना है उसका। ही स्टडी डेली ऑन एवरेज हाउ मेनी आवर, तो वो हमें फाइंड करना। चलो सॉल्यूशन आपको पहले लिखना पड़ेगा, द एवरेज स्टडी टाइम ऑफ आसिफ वुड बी इज इक्वल टू करके मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख के रखा है, आपको लिखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर। वो आप लोग को पता है सम ऑफ स्टडी आवर एंड नंबर ऑफ डे फॉर विच ही स्टडीज। चलो कितने हैं 4, 5 एंड 3, तो 4 प्लस 3 प्लस हमें करना पड़ेगा 4 प्लस 3, सॉरी 3 है या 5 है, वेट देख लेते हैं, 5 है। चलो लिखो 5 प्लस 3 अपॉन कितने डे, वो काउंट कर लो 1, 2 एंड 3, तो यहाँ आएगा 3। ये हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। 4 प्लस 5 प्लस 3 करोगे तो उसका आंसर आएगा 12। 12 अपॉन 3, इसको कट करो सिंपली तो यहाँ आएगा 4। तो 4 आवर, वो डेली एवरेज कितना पढ़ता है आसिफ 4 आवर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था एग्जाम्पल नंबर 1। हमने क्या किया, हमने क्या बोला था वहाँ एवरेज फाइंड करना, मतलब एवरेज फाइंड करना मतलब अरिथमेटिक मीन फाइंड करना। तो सिंपली हमें जो दिया गया है आर से उसको टोटल कर लो और अपॉन नंबर ऑफ डेज काउंट कर लो तो हमें पता चल जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 4 आवर। चलो नेक्स्ट करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, पहले रीड करो। द बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन इन 6 इनिंग, तो 36, 35, 50, 46, 60, 55। कैलकुलेट मीन फाइंड करना, रन ऑफ स्कोर्ड बाय हिम इन एन इनिंग। ओके, तो हमें यहाँ बैट्समैन के स्कोर्स दिए गए हैं, उन लोग ने कितने रन किए हैं वो दिए गए हैं। तो आपको पहले फॉर्मूला लिख लेना है मीन्स का। मैंने यहाँ मीन्स का फॉर्मूला लिख लिया पहले। मीन्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो फिर टोटल रन कितने किए वो पहले लिखना पड़ेगा। टोटल रन अपॉन नंबर ऑफ बेसमैन कितने हैं। ओके, चलो टोटल ऑफ रन कितने हैं, 36 प्लस 35, ये लिख रही हूँ, 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस 55। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद अपॉन नंबर ऑफ बेसमैन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6 लिखना है। चलो सिंपली ऐड करेंगे, आप लोग इसका एडिशन करोगे तो उसका आंसर आएगा 282 अपॉन 6। इसको कट करोगे तो 47 आएगा। ओके, तो एवरेज हमने फाइंड कर ली, तो मीन का आंसर क्या आया, 47। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी टेक्स्ट बुक का ही है। फर्स्ट रीड करते हैं। द एज इन ईयर ऑफ 10 टीचर ऑफ अ स्कूल आर। हमें यहाँ एज दी गई है 10 टीचर्स की, 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40। ये एज दी गई है टीचर्स की, 10 टीचर्स की। उसके अकॉर्डिंग हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर्स एंड द यंगेस्ट टीचर। ओल्डेस्ट टीचर्स का हमें एज फाइंड करनी है और यंगेस्ट टीचर की एज फाइंड करनी है। चलो फर्स्ट हम पहले करते हैं, उसके बाद सेकंड या थर्ड करते हैं। फर्स्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ओल्डेस्ट टीचर होगा उसका क्या है और यंगेस्ट टीचर का क्या है। चलो हम करते हैं। पहले हम उसको, ये 32, 41 ये है ना, इसको हम अरेंज कर लेंगे। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, फर्स्ट अरेंज दी एज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले क्या आएगा, 23। आपको डॉट करते जाने का नीचे, इसलिए आप लोग को पता चलेगा, कोई मिसिंग नंबर रह जाएगा तो पता चलेगा। 23 आएगा, फिर 26 आएगा, फिर 28, फिर 32। मैं अभी नीचे लिख रही हूँ, दिखाई नहीं देगा ना आपको, कॉमा 32 के बाद 33, 33 के बाद 35, 35 के बाद 38, फिर 40, 41 एंड नेक्स्ट 54। सारे आ चुके, चलो लिख लो यहाँ 54 लिख लिया। तो सबसे तो हम पहले लिखेंगे एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर। ओल्ड टीचर की एज क्या है, 54 और यंगेस्ट टीचर की एज क्या है, 23। ये रहा 23, ये यंगेस्ट टीचर की, ये ओल्डेस्ट टीचर की। यंगेस्ट टीचर होगा ऑफ कोर्स कम एज होगी और ओल्डेस्ट टीचर की ज्यादा एज होगी। तो हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, सॉरी यहाँ लिखेंगे एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर्स 23, सॉरी ओल्डेस्ट पूछा है फर्स्ट, तो 54 एंड एज ऑफ यंगेस्ट टीचर्स 23 इयर्स
यहाँ भी ईयर्स लिखना पड़ेगा। फर्स्ट समझ में आ गया? चलो सेकंड रीड करो। सेकंड क्या पूछा है? व्हाट इज रेंज द एज ऑफ द टीचर्स। हमें रेंज फाइंड करना। रेंज का फॉर्मूला क्या है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट एज माइनस लोएस्ट एज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। हाईएस्ट क्या है? 54 अभी देखा, और लोएस्ट क्या है? 23। तो हम सिंपली रेंज ऑफ एज ऑफ टीचर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट क्या है? 54, लोएस्ट क्या है? 23, वो क्या है ईयर में? तो 54 माइनस 23 करोगे तो क्या आएगा? 31 ईयर। तो हमारे रेंज का आंसर क्या आया? 31 ईयर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड देखा, अब थर्ड देखते। थर्ड के अंदर क्या पूछा है? व्हाट इज मीन एज ऑफ दिस टीचर। अब हमें क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। चलो मीन कैसे फाइंड करते हैं? सम ऑफ ऑल टीचर एज अपॉन नंबर ऑफ टीचर। तो हमें पता चल जाएगा, वही हमारा फॉर्मूला है। नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ यहाँ। मीन्स एज ऑफ टीचर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टीचर एज, वो हमें पता ही है, और अपॉन नंबर ऑफ टीचर्स। चलो अब हम लिखते हैं सम ऑफ ऑल टीचर्स 23 प्लस 26। आप लोग को यहाँ से लिखना है, ये रहा 23 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 54। तो वही मैं यहाँ लिख रही हूँ 26 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 54। और कितने टीचर्स है? नंबर ऑफ टीचर्स हमें ऑलरेडी बताया गया है 10 टीचर्स। नहीं पता चला तो यहाँ से काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अपॉन 10 करो। चलो इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 350 अपॉन 10। ये 0 0 कट, तो हमारा मीन का आंसर क्या आया? 35 ईयर। मीन का आंसर क्या आया? 35 ईयर। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3। उसमें हमें 3 सम पूछे थे, वो हमने किए। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। हमें क्या फाइंड करनी है? फाइंड पहले क्या करना वो देख लो। रेंज फाइंड करनी। रेंज का फॉर्मूला क्या है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हमारा यहाँ रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट हाइट माइनस लोएस्ट हाइट आएगा। चलो अब लिखते हैं सॉल्यूशन। हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास। आप लोग यहाँ कोई भी हाइट ले सकते हो, तो मैं यहाँ रैंडमली पहले हाइट लिख लेती हूँ। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास, 10 स्टूडेंट्स की हमें हाइट लेनी है। चलो फर्स्ट मैं यहाँ लिख रही हूँ, रैंडमली ले रही हूँ 120 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टूडेंट्स की 130 सेंटीमीटर। थर्ड स्टूडेंट्स की 115 सेंटीमीटर, कॉमा 112 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 116 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 165 सेंटीमीटर। आप लोग हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स कोई भी ले सकते हो। यहाँ मैंने रैंडमली ही लिया है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैम ये नंबर्स कहाँ से लाए। हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स आप लोग कुछ भी लिख सकते हो अभी, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर बताया नहीं गया है कौन से
हमें हाइट दी नहीं गई, हमें ऐसा बोला एनी 10 स्टूडेंट्स, कोई भी हमें 10 स्टूडेंट्स के लेने, और क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना पड़ेगा, जो हमने ये किया हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। चलो पहले क्या आएगा, 100 आएगा, लिखो 100। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है ना, कम फिर उसे थोड़ा ज्यादा ऐसे करके लिखना है। 100 પછી फिर 110 फिर 112 सेंटीमीटर फिर 115 फिर 116 120 फिर 130 फिर 160 फिर 160 फिर 165 एंड 170। चलो लिख लेते हैं 165 एंड 170 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। चलो हाईएस्ट हाइट कितनी है, 170 एंड लोएस्ट हाइट कितनी है, 100। चलो रेंज फाइंड करते हैं। हाईएस्ट हाइट कितनी है, मैं अभी बोली 170 एंड 170 सेंटीमीटर एंड लोएस्ट 100 सेंटीमीटर। चलो रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट हाइट माइनस लोएस्ट हाइट। हाईएस्ट हमारा 170 है माइनस लोएस्ट 100। 170 माइनस 100 क्या होगा, 70 सेंटीमीटर। तो ये हमने इसकी रेंज फाइंड कर ली। हमने 10 स्टूडेंट्स लिए और इसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हमने उसकी रेंज फाइंड कर ली, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो ये 70 हमारा आंसर है। रेंज कितनी है, 70 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पहले रीड कर लो। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। तो पहले तो हमें ऑर्गेनाइज फॉर्म में करना है, मतलब टेबुलर फॉर्म में, टैली मार्क्स वाला मैंने आप लोग को ये करवाया था, ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वेट बताती हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में हमें जो टेबुलर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 चलो करते हैं। तो पहले तो हम ये कर लेते हैं, उसके बाद में आप लोग को हमें क्या दिया, मार्क्स दिए गए हैं, तो उसको मार्क्स दिए गए स्टूडेंट्स के, उसको हमें कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो पहले हम क्या करेंगे, कितने मार्क्स है देखो, यहाँ से पता चलेगा। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस इतने ही है ना। तो हमें पहले तो ये लिखना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिख लिया। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो 1 बाय 1 हम करना स्टार्ट करेंगे। चलो पहले फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 4, तो मैं राउंड कर रही हूँ। फर्स्ट क्लियर हो जाएगा 4, तो 4 के यहाँ 1, ओके, एक टैली मार्क लगाने का। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाद में काउंट करते हैं, पहले 4 लिख लियो। चलो फिर 6 कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ एक आएगा लाइन। फिर 7, चलो यहाँ 7 कहाँ है, ये रहा, तो एक लाइन। फिर 5
5 कहाँ है, ये रहा। फिर 3, एक लाइन। फिर से 5 आया, तो 5 के यहाँ दूसरी एक लाइन। चलो नेक्स्ट 4, अगेन 4 आया, तो फिर से एक लाइन। फिर 5, अगेन 5 आया, तो यहाँ 5 के बाजू में 5 के बंच होते हैं, वो पता है ना, एक बंच 5 का होता है। फिर नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट 6, चलो नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 6, यहाँ 6 यहाँ है। फिर नेक्स्ट अगेन 5, तो 5 का 4 है, तो ये ऐसे करना पड़ेगा 5। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो फिर 8, फिर 4, फिर 6, फिर 7। चलो अब हम काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ लिख लेते हैं। चलो 1 में तो 1 ही है, यहाँ 2 के अंदर 2 लाइन है, 3 के अंदर 1 लाइन, तो 1 ही लिखने का। यहाँ 4 के अंदर 3 लाइन है, तो 3 लिखने का। यहाँ 5 में 5 है, 6 के अंदर 4, 1 2, 7 के अंदर 2 स्टूडेंट्स, 8 के अंदर 1 एंड 9 के अंदर 1। हमने ऑर्गेनाइजेशन डेटा के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में हमें कन्वर्ट कर लिया। चलो अब हम रीड करते हैं यहाँ से। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? फर्स्ट, विच नंबर इज हाईएस्ट? तो ये हाईएस्ट नंबर कौन सा है आपको पता चल जाएगा। हाईएस्ट नंबर 9 है। हाईएस्ट नंबर क्या है? 9। और सबसे लोएस्ट क्या है? 1। देखो यहां से पता चलता है, सबसे हाईएस्ट 9, सबसे लोएस्ट 1। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद रेंज का फॉर्मूला यूज करना है और अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला यूज करना है। चलो हम लिखते हैं पहले फर्स्ट का। हाईएस्ट नंबर मैंने बोला 9, लोएस्ट 1, रेंज फाइंड करनी है, तो हाईएस्ट माइनस, थर्ड क्वेश्चन था हमारा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। वो फाइंड हो गया, रेंज भी फाइंड कर ली। अब हमें फाइंड करना अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन्स मतलब टोटल मार्क्स लेने पड़ेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलो पहले हमारे टोटल ये वाले, ये जो है ना 4 + 6 + 7 + ऐसे करके हमें लिखना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। इज इक्वल टू 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7। टोटल काउंट कर लो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? अपॉन 20। इसको आप लोग ऐड करोगे 4 + 6 + 7 करके तो आएगा 100। 100 अपॉन 20 करो तो ये कट ये 5, तो आंसर आएगा 5 मार्क्स। तो मीन्स हमारा मीन का आंसर क्या आया? 5। क्लियर स्टूडेंट्स? हमें 4 क्वेश्चन पूछे थे। हाईएस्ट हमने फाइंड कर लिया, हाईएस्ट हमारा 9 है। लोएस्ट क्या है? 1 है। फिर हमने रेंज फाइंड कर ली हाईएस्ट माइनस लोएस्ट का फॉर्मूला यूज करके, और अरिथमेटिक मीन्स मतलब ये पूरा जो टेबल दिया गया है उस पूरे नंबर्स का हमें, ये पूरे नंबर्स है उसका हमें क्या करना है? ऐड करना है। ऐड कर लेंगे और अपॉन कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो काउंट कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू 20 तक थे, अपॉन 20, और हमने अरिथमेटिक मीन भी फाइंड कर लिया। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। हमें फर्स्ट 5 होल नंबर का क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। होल नंबर मीन्स 0 1 2 3 4 सो ऑन। चलो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट 5 होल नंबर तो क्या आएगा? 0 से 0 1 2 3 एंड 4 काउंट कर लो। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 लेना है तो 5 होल नंबर्स मैंने ले लिए। अब मीन्स का फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने ऐसे लिख लिया, means is equal to sum of all observation upon number of observation। sum of all observation मतलब 0 + 1 + 2 + 3 + 4 upon 5। चलो करते हैं। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 upon 1 2 3 4 5। ओके, इसका हम ऐड करेंगे। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 तो 10 आएगा। 10 अपॉन 5, इसको कट करो 2, तो आंसर हमारा क्या आया? 2। तो मीन्स का आंसर क्या आया? 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, ए क्रिकेटर स्कोर्ड द फॉलोइंग रन इन 8 इनिंग। हमें यहाँ रन्स दिए गए हैं 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 और 100। तो हमें क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। मीन का आप लोग को फॉर्मूला पता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये सम आपको होमवर्क में करना है खुद से। सिंपली है, आप लोग को ऐसा लिखना पड़ेगा, मीन्स इज इक्वल टू सम ऑफ द रन, मतलब ये इसका सम करना पड़ेगा। 58 + 76 + 40 + 35 + 46 45 + 0 + 100 अपॉन कितने हैं? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन 8। सिंपली आप लोग करना, डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 50 रन। मीन्स का आंसर क्या आएगा? 50। ओके, तो आपको होमवर्क में ये करना है और आपको नोटबुक में सब कुछ लिखना है। जो भी मैं पढ़ाती हूँ आपको प्रैक्टिस करनी है नोटबुक में लिख के, और होमवर्क भी इसमें साथ में साथ उसका भी होमवर्क भी वहाँ लिखना है। थैंक यू।